रिश्तों की उलझन कहानी पूरी जरूर सुने। गांव के एक सुंदर और शांतिपूर्वक घर में रामलाल का परिवार रहता था। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों की शादी हो चुकी थी। अजय की पत्नी का नाम राधा था और विजय की पत्नी का नाम पूजा। परिवार बड़ा था लेकिन प्यार और समझदारी से भरा हुआ लगता था। परंतु समय के साथ सास बहू के बीच कुछ मतभेद होने लगे और घर का माहौल बदलने लगा। शुरुआती दिन जब राधा इस घर में बहू बनकर आई तो उसकी सास यानी अजय की माँ गीता देवी ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। शुरू में राधा को भी लगा कि उसे अपनी माँ जैसी सास मिल गई। गीता देवी ने उसे घर के सभी रीति रिवाज सिखाए, रसोई के काम से लेकर रिश्तों की बारीकियां तक। राधा भी पूरे दिल से परिवार की सेवा में लगी रहती थी। वहीं जब विजय की शादी पूजा से हुई तो घर में एक और बहू आ गई। पूजा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसे परंपराओं से अधिक लगाव नहीं था और वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती थी। गीता देवी को पूजा का यह स्वभाव पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। समय के साथ छोटे छोटे मुद्दे बड़े झगड़ों का रूप लेने लगे। सबसे पहले समस्या तब हुई जब राधा और पूजा में घर के कामों को लेकर मनमुटाव होने लगा। राधा को लगता कि पूजा को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, जबकि पूजा का मानना था कि हर किसी को अपनी मर्जी से काम करना चाहिए। एक दिन गीता देवी ने पूजा से कहा, बहू सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा कर लिया करो। घर की बड़ी बहू को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पूजा को यह बात नागवार गुजरी। उसने जवाब दिया, माँ जी पूजा करना मेरी मर्जी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। गीता देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने गुस्से से कह दिया, हमारे घर की परंपराएं ऐसे नहीं चलती। बहू को घर के रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। इस बात को लेकर पूजा और गीता देवी में मनमुटाव बढ़ता गया। राधा और पूजा के बीच दरार राधा शुरू में सास के पक्ष में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि पूजा को घर के नियमों का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे वह भी गीता देवी के साथ पूजा के व्यवहार पर टिप्पणी करने लगी। एक दिन जब पूजा ने अपनी पसंद की ड्रेस पहनी तो राधा ने ताना मारते हुए कहा, बहू यह घर है, कोई फैशन शो नहीं, थोड़ा पारंपरिक कपड़े पहना करो। पूजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने पलट कर जवाब दिया, दीदी कपड़े पहनना मेरा व्यक्तिगत फैसला है, हर कोई अपनी पसंद से रह सकता है। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। राधा ने सास से शिकायत की, माँ जी यह बहू तो हमारी सुनती ही नहीं, घर की शांति ही खत्म हो गई है। अब तो जैसे घर में रोज कोई न कोई बहस होने लगी। गीता देवी और राधा को लगता कि पूजा की वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है और पूजा को लगता कि उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है। एक दिन मामला इतना बढ़ गया कि पूजा ने कहा, माँ जी अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो मुझे मेरी तरह जीने दीजिए, मैं आप लोगों के नियमों में नहीं बदल सकती। गीता देवी ने गुस्से से कहा, अगर हमारी परंपराएं पसंद नहीं है तो अपने लिए नया घर ढूंढ लो। विजय भी इस झगड़े से परेशान हो गया। उसने पूजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अजय और विजय दोनों भाइयों ने सोचा कि यदि यह झगड़ा यूं ही चलता रहा तो परिवार टूट सकता है। उन्होंने अपने पत्नियों को समझाने का फैसला किया। अजय ने राधा से कहा, राधा हर इंसान अपनी पसंद नापसंद होती है, हमें पूजा को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। विजय ने पूजा से कहा, पूजा थोड़ा झुक जाओ, माँ हमारी बुरी नहीं है, बस पुराने विचारों की है। उन्होंने धीरे धीरे समझाओ, लेकिन बहस से कुछ हल नहीं निकलेगा। धीरे धीरे पूजा और गीता देवी के बीच बातचीत होने लगी। पूजा ने तय किया कि वह सुबह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन घर के अन्य कामों में मदद करेगी। राधा ने भी उसे
अपनी बहन की तरह मानने की कोशिश की। समय के साथ दोनों बहुओं और सास ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। पूजा ने अपनी ओर से थोड़ी सहनशीलता दिखाई और गीता देवी ने ही महसूस किया कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। अब घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया था। कभी कभी छोटे मोटे मतभेद होते थे, लेकिन वे बड़े झगड़ों का रूप नहीं लेते थे। परिवार एक बार फिर से खुशहाल होने लगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और आपसी सम्मान से इन्हें सुलझाया जा सकता है। परिवार का प्यार और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है।